लेक्चर में हम लोग हमारा एक प्रॉब्लम है, जो हमारा वेक्टर वाला जो फॉर्म पढ़ा था हमने, उसके कंसेप्ट को बेटा इस लेक्चर से थोड़ा और हम स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। देखिए कैसे। बेटा मैंने तुम लोगों को बताया था कि एफ वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब, आर वेक्टर इसी फॉर्म में बताया था। और क्या बोला था यहाँ पे, Q1 Q2 क्या रखने बेटा, विद साइन, ठीक है। और जो आर वेक्टर है उसका जो हेड है बेटा, वो कहाँ रखना होता था अपने को, जिस चार्ज पे अपने को फोर्स फाइंड करना है उस चार्ज के ऊपर इस आर वेक्टर का क्या होता था, हेड होता था, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई गलत नहीं है, बस ये क्या है बेटा, एक जुगाड़ है, एक क्या है, शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये क्या है, एक जुगाड़ है, एक शॉर्ट ट्रिक बोल सकते हैं अपन इसको, ठीक है। और मैंने एफ में क्या बताया था बेटा, जब मैग्नीट्यूड निकालना था उसमें के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या बोला था, Q1 Q2 को बेटा क्या रखना होता है, विदाउट साइन। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अब अपन पढ़ेंगे कि सर ये जो फॉर्मूला है, वेक्टर फॉर्म निकालनी है, क्या हम बिना जुगाड़ के जो हमारा बेसिक बेटा वेक्टर का फॉर्म है, बेसिक जो कंसेप्ट है, उसे कर सकते हैं क्या। तो बेटा वही करूंगा मैं, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, हमारा एक क्वेश्चन था, हमने पुराने टाइम पे पुराने जो लेक्चर थे उनमें क्वेश्चन किया था, -2 कूलम, इधर था बेटा 5 कूलम, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट थे 3,4, इसके कोऑर्डिनेट है बेटा 6,8। चलिए एक सेकेंड, ये कितना था बेटा सेपरेशन, ये अपन मान लेते हैं, इसको मैंने नाम दे दिया बेटा आर वेक्टर। सेपरेशन आर है, भी वेक्टर नाम नहीं दिया, बोल दिया आर वेक्टर, ठीक है। वेक्टर तो भी अपन निकाल लेंगे। चलिए अब बेटा अपने को क्या करना है, देखिए सिंपल सिंपल कि फोर्स क्या होता है, फोर्स जो वेक्टर फॉर्म में होता है, फोर्स इनटू उसका डायरेक्शन, यही होता है बेटा, फोर्स और उसका डायरेक्शन। फोर्स का मैग्नीट्यूड रखो और उसको डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दो तो वो वेक्टर फॉर्म आ जाएगा। तो बेटा मैं यही करता हूँ इस क्वेश्चन में। मुझे ये बताओ कि इस 5 कूलम पे मुझे क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। बेटा क्या निकालना है, फाइंड फोर्स ऑन 5 कूलम, 5 कूलम चार्ज। तो ध्यान से देखो बेटा, अब इस 5 कूलम पे अगर फोर्स निकलेगा तो बेटा फोर्स का डायरेक्शन किधर आएगा, फोर्स का डायरेक्शन आएगा हमारा बेटा इधर। क्यों आएगा इधर, क्योंकि देखिए दोनों क्या है, अपोजिट साइन के, तो इनमें क्या होगा, अट्रैक्शन। चलिए ये लिख दिया मैंने एफ वेक्टर। अब मैं क्या करता हूं बेटा, आर वेक्टर बना लेता हूं। ये मैंने मान लिया ये आर वेक्टर है, क्या मान लिया बेटा, आर वेक्टर। अभी कोई दिक्कत नहीं बेटा, अपन ने हेड किधर रखा है, ठीक है, आपकी मर्जी पड़े जिधर रखिए हेड को, कोई दिक्कत नहीं है, बट कंसेप्ट क्या चलना चाहिए अपना, वेक्टर वाला कंसेप्ट। सबसे पहले यहाँ पे बेटा आर वेक्टर फाइंड करके बताओ मुझे। देखो सबसे पहले मैं फाइंड करता हूं यहाँ पे आर वेक्टर। देखिए आर वेक्टर क्या होगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, इसका डायरेक्शन इधर है तो 6 - 3 8 - 4, तो 6 - 3 आई कैप प्लस 8 - 4 जे कैप। तो बेटा कितना हो जाएगा, 3 i कैप प्लस 4 जे कैप। इतना क्लियर हुआ। चलिए अगर मैं मैग्नीट्यूड पता करना चाहूँ इसका बेटा तो कितना होगा, अंडरवुड में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो बेटा कितना हुआ ये 5। इतना क्लियर हुआ। चलिए अगर मेरे को डायरेक्शन पता करना बेटा आर वेक्टर का, तो क्या लिखूंगा, आर कैप, क्योंकि जो कैप होता है वो क्या प्रोवाइड करवाता है, डायरेक्शन।
तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, आर वेक्टर अपॉन आर। मतलब जिस भी वेक्टर का अगर मेरे को डायरेक्शन पता करना है तो वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो बेटा वेक्टर कितना है यहाँ पे, 3i के प्लस 4j के अपॉन 5। इसमें कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं अब। ध्यान से देखिए, अब मैं लिखना चाहता हूं फोर्स। तो बेटा फोर्स क्या होगा, मैग्नीट्यूड इनटू उसका डायरेक्शन। अब मेरे को बताओ यहाँ पे अपने को कौन सा डायरेक्शन पता है। बेटा अपने को आर वेक्टर का मतलब आर कैप पता है। क्या पता है बेटा, आर कैप अपने को यहाँ पे पता है। तो माइनस आर कैप क्या बता रहा है बेटा, माइनस आर कैप यहाँ पे एफ वेक्टर के डायरेक्शन को बता रहा है। क्या करा रहा है, ये तो क्या है आर कैप, एफ आर वेक्टर का डायरेक्शन आर कैप, ठीक है। तो जो एफ वेक्टर है उसके डायरेक्शन को कौन बताएगा बेटा, आर कैप के साइन को क्या कर दो, माइनस लगा दो, तो इस डायरेक्शन को बताने लग जाएगा आर कैप। भाई जब पॉजिटिव आर कैप इस डायरेक्शन को बता रहा है तो नेगेटिव आर कैप इस डायरेक्शन को बताने लग जाएगा। चलिए तो बेटा बस इसी को यूज कर लेते हैं अपन। तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू, एफ कितना होगा बेटा, के, Q1 कितना है 2, Q2 कितना है 5 अपॉन दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन R कितना बेटा, ये देखिए R 5, तो 5 का स्क्वायर। अब यहां आएगा बेटा माइनस आर कैप। माइनस आर कैप क्यों, क्योंकि माइनस आर कैप यहाँ पे एफ वेक्टर के डायरेक्शन को शो कर रहा है, इसलिए। चलिए इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो बेटा एफ वेक्टर कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 2k अपॉन 5, एक 5 से एक 5 कट कर दिया, माइनस, ठीक है बेटा आर वेक्टर कितना है, सॉरी आर कैप कितना है 3i के प्लस 4j कैप अपॉन 5। चलिए तो बेटा एफ वेक्टर कितना हो जाएगा, 2k बाय 5 25, और ये हो जाएगा माइनस 3i कैप प्लस बेटा 4j कैप। देखिए ये क्या हो गया अपना वेक्टर, सॉरी फोर्स हो गया वेक्टर के साथ, फोर्स क्या हो गया विद डायरेक्शन। चलिए अब बात आती है मेथड सेकंड की। मेथड सेकंड क्या है, कोई मेथड सेकंड कोई नया मेथड नहीं है बेटा, ये सिर्फ क्या है, जो वेक्टर है वेक्टर फॉर्म को यूज करने वाला तरीका है बस। देखिए बेटा चार्ज यहाँ पे था, कोई दिक्कत नहीं, ये -2 था, ये 5 कूलम था, यहाँ के कोऑर्डिनेट बेटा 3,4 थे, यहाँ के 6,8 थे। चलिए इस बार क्या करा बेटा, मैंने आर वेक्टर का डायरेक्शन इधर मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है चलेगा, ठीक है। आर वेक्टर का डायरेक्शन इधर मान लिया, अपनी मर्जी बेटा, वेक्टर जो चैप्टर है उसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, ठीक है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं होती यहाँ पे। ये क्या बेटा, आर वेक्टर, क्या ये आर वेक्टर। चलिए अब मुझे ये बताओ यहाँ पे कि फोर्स किधर लगेगा 5 कूलम पे, बेटा इधर ही लगेगा, इसमें कोई शक वाली बात है ही नहीं। किधर लगेगा, एफ वेक्टर। क्यों लगेगा, क्योंकि 5 कूलम क्या बेटा पॉजिटिव चार्ज, जो -2 है वो क्या नेगेटिव चार्ज, तो ये दोनों क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे, तो 5 जो कूलम फोर्स है ये -2 की तरफ क्या होगा बेटा अट्रैक्ट होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले काम क्या है बेटा अपना, आर वेक्टर फाइंड करना। तो सबसे पहले फाइंड करो आर वेक्टर कितना होगा। अब देखिए बेटा यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात, आर वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, इधर, आर वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, इधर, तो आर वेक्टर क्या होगा इस बार बेटा 3 माइनस 6i कैप प्लस 4 माइनस 8j कैप, ठीक है। इस बार इधर लिया तो इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, तो क्या जाएगा आर वेक्टर। तो बेटा आर वेक्टर कितना आया अपने पास, -3i कैप -4j कैप, तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड तो बेटा 5 ही आएगा, ठीक है। तो आर कैप कितना हो जाएगा बेटा, आर कैप हो जाएगा अपने पास -3i कैप -4j कैप अपॉन 5, ठीक है। चलिए इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को,
चलिए अब ध्यान से देखिए, फोर्स क्या होता है अपना बेटा, फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू उसका डायरेक्शन। अब मुझे ये बताओ कि आर कैप किस डायरेक्शन को बता रहा है, यहाँ पे बेटा आर कैप इस डायरेक्शन को बता रहा है, ठीक है, और अपना फोर्स भी बेटा इसी डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब फोर्स वेक्टर जो है उसके डायरेक्शन को कौन बता सकता है, यहाँ पे आर वेक्टर बता सकता है, सॉरी आर कैप। तो यहाँ पे रख दिया मैंने आर कैप। तो बेटा एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, के Q1 2, Q2 कितना बेटा 5, सेपरेशन 5 स्क्वायर, और बेटा आर केप ये रहा, कितना रहा -3i -4j अपॉन 5। 5 से बेटा एक 5 कैंसिल। ध्यान से देखिए एफ वेक्टर कितना आएगा यहाँ पे 2k अपॉन 25 -3i -4j। इतना क्लियर हुआ बेटा। यहां से कितना आया, एफ वेक्टर ये आया। ठीक है, देखिए बेटा पहला जो क्वेश्चन था, मतलब जो पहला मेथड था, ध्यान से देखिए मेथड था, तो पहले मेथड में भी बेटा एफ देखो यही आया। एक बार चेक कर लो, वेरीफाई कर लेते हैं अपन लोग। देखो बेटा 2, देखो ध्यान से 2k अपॉन -3i। तो यहाँ पे मिस्टेक हुआ था, ये -3 अंदर जाएगा तो यहाँ -4 ही आएगा बेटा। इसको ठीक कर लेते हैं, यहाँ पे कितना आएगा -4। देखिए इधर कैसे ये माइनस अंदर गया तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर देखिए यहाँ पे कितना है 2k अपॉन 25 ब्रैकेट में -3i -4j। ठीक है, अभी भी कितना आया, अभी भी बेटा इतना है। सिर्फ अपन ने क्या करा, जो अपना कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया, जो वेक्टर के कॉन्सेप्ट है उस पे ध्यान दिया, ठीक है। अब जो मैंने, वैसे तो मैंने पहले पुराने लेक्चर्स में ये क्वेश्चन किया हुआ है, ठीक है, जुगाड़ जो मेथड बोलते हैं उसको, उस वाले मेथड से, उससे इसलिए क्योंकि उसमें क्या गलती नहीं होती बेटा, उसमें क्या वेक्टर का इतना ध्यान नहीं रखना पड़ता, ठीक है। जिसको वो अच्छा लगता है तो वो उससे कर सकता है, लेकिन बेटा क्या उससे प्रॉब्लम क्या होता है मैं बता देता हूँ। उससे क्या अपने को कंफ्यूजन होता है, क्योंकि आगे चल के चैप्टर में बेटा पोटेंशियल भी आएगा, ठीक है, और फॉर्मुलेस भी आएंगे। तो उनमें क्या है, ये आएगा कहीं जगह, जैसे मान लो अब तुम्हें याद रखना है कि इसमें तो Q1 Q2 विद साइन रखना है, उसमें विदाउट साइन रखना है, उसमें विद साइन रखना है। तो इसमें क्या है थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। तो सिंपली अपने को क्या याद रखना है, ठीक है, क्या याद रखना है, अगर सिंपल सिंपल अगर वेक्टर के मेथड से करोगे तो बेटा विदाउट Q1 Q2 के साइन से भी काम चल रहा है, काम नहीं चल रहा, कॉन्सेप्ट ही यही है, ठीक है। काम जो चला रहे अपन बेटा वो भी जुगाड़ वाला जो मेथड है वो मैं बताऊंगा। जुगाड़ मेथड, कौन सा बेटा, जुगाड़ मेथड। ये जो था ये मेथड, ये जुगाड़ मेथड ही था। क्या मेथड था वो, एफ वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब, और ये बेटा आर वेक्टर। यहाँ पे क्या बोला था, Q1 Q2 विद साइन रखना है, और जो आर वेक्टर है वो क्या करना है, जिस चार्ज पे अपने को फोर्स निकालना है उस पे इसका हेड होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, याद करने का वो हो गया, मतलब यहाँ पे याद करके ही, मतलब क्वेश्चंस में एक तरीका बढ़ गया कि ये अपने को याद करना है यहाँ पे, ठीक है, मतलब एक जुगाड़ लगा लिया अपन ने यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो मैं इस मेथड से करके बताता हूँ, इस मेथड से भी वही सिंपल आंसर आएगा। देखिए -2 कूलम था, 5 कूलम था, 3,4, 6,8। चलिए अब देखिए 5 पे अपने को क्या पता करना है, फोर्स पता करना है। तो आर वेक्टर का हेड किस पे होगा बेटा, 5 पे, तो 5 पे हेड ले जाओ, ठीक है। यहाँ पे Q1 Q2 क्या करना है बेटा, विद साइन, ठीक है, Q1 Q2 विद साइन। चलिए अब ध्यान से देखिएगा बेटा, एफ वेक्टर किधर लग रहा है, इधर। अब इससे कोई मतलब ही नहीं है बेटा एफ वेक्टर किधर भी लगो, ठीक है। अपने को तो जुगाड़ जो मेथड है वो क्या बोलता है, जुगाड़ मेथड, जुगाड़ मेथड अपने को बोलता है कि जो जिस भी चार्ज पे फोर्स निकालना है उस चार्ज पे आर वेक्टर के हेड को रख दो, और
जो Q1 Q2 है वो विद साइन रख दो। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा अपना आर वेक्टर। अब बताइए बेटा यहाँ से आर वेक्टर कितना आएगा? आर वेक्टर यहाँ से आएगा बेटा 3i कैप प्लस 4j कैप। देखिए वही जो तरीका है, 3i कैप 4j कैप, ठीक है ना, मतलब 6 माइनस 3 8 माइनस 4। तो बेटा आर कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा 5। तो आर कैप कितना हो जाएगा बेटा? आर कैप रखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बेटा एफ वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 Q2 विद साइन। तो Q1 कितना है? -2। Q2 कितना बेटा? 5 अपॉन आर क्यू। फॉर्मूला देखिए आर क्यू। तो बेटा 5 इंटू 5 इंटू 5, 125 ना लिख के ऐसा लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इधर आता था आर वेक्टर कितना बेटा? 3i के प्लस 4j कैप। एफ वेक्टर इज इक्वल टू बेटा एक 5 से एक 5 कैंसिल हो गया, तो कितना आया? 2k अपॉन 25। और ये जो बेटा -2 है, ये माइनस है, ये अंदर चला जाएगा। तो -3i के प्लस सॉरी -4j के। देखो बेटा ये आंसर आया था। ठीक है, तो अब क्या है, आपको याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। मतलब जिसको अगर अच्छे से वेक्टर आता है उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको थोड़ा बहुत दिक्कत है तो वो इस मेथड का यूज कर सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम बेटा किसका यूज कर सकता है? ये जो ऊपर अपन ने मेथड करा है इस वाले मेथड का यूज कर सकता है वो बच्चा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? चलिए अगले लेक्चर में मिलेंगे बेटा। ठीक है, ओके, थैंक यू।